गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है अशोका एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पर। 7 बज चुके हैं प्यारे बच्चों, 7 PM हो चुका है और सभी को पता है 7 PM पर नवोदय स्पेशल क्लासेस होती हैं आप लोगों की, जिसमें आपको पता है कि हम लोग साइंस, मैथ्स और साथ में इंग्लिश और हिंदी के बेटा प्रैक्टिस के तौर पर जितने इंपॉर्टेंट पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं चैप्टर वाइज और कभी कभी मॉड्यूल पेपर की मदद से रोज हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो इसी सीक्वेंस में आज प्यारे बच्चों, आज हम लोग इंग्लिश का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कंपैरिजन ऑफ डिग्री। हर बार चाहे बेटा वो नवोदय, चाहे सैनिक, चाहे RMS, तीनों ही एग्जाम में ये आप लोगों का टॉपिक आता है, तो इससे एक क्वेश्चन तो जरूर बनता है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है अशोका एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पर। प्यारे बच्चों, इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है। ऐसे प्यारे बच्चे जो नवोदय की तैयारी कर रहे हैं कि सर इस बार हमें नवोदय में सेलेक्ट होना है, तो प्यारे बच्चों अशोका एग्जाम गुरु उनके लिए लेके आया है एक बेहतरीन सा बैच जिसका नाम है विजेता बैच, जिसकी फीस केवल और केवल 1599 रुपए है। इस फीस में आपको लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड दोनों मिलेंगी। क्लास नोट्स जो भी पढ़ाया जाता है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन, मॉड्यूल पेपर, वीकली मॉक टेस्ट, डाउट ग्रुप और इसकी वैलिडिटी एग्जाम तक प्यारे बच्चों रहने वाली है। अब ऐसे प्यारे बच्चे जो आज पहली बार चैनल पे आए हैं, तो बेटा अशोका एग्जाम गुरु इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लो, क्योंकि फ्री में भी आपको ऑल इंडिया टेस्ट के साथ में बहुत सी इंफॉर्मेशन इस पे मिलेगी। साथ में ये टेलीग्राम चैनल है अशोका एग्जाम गुरु, इसको भी आपको जरूर डाउनलोड करना है। ये जितने स्क्रीन पर आपको बच्चे दिखाई दे रहे हैं, ये लास्ट ईयर के सभी सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं जो यहां पढ़कर सेलेक्ट हुए हैं। तो चलो अब देर नहीं करेंगे प्यारे बच्चे, जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर दो। सभी प्यारे बच्चे अपनी अटेंडेंस लगा देंगे, लाइक वाले बटन को दबा देंगे, सभी प्यारे बच्चे सेशन को शेयर कर देंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, आराम से हो जाएगा कवर। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये एडजेक्टिव का ही पार्ट होता है कंपैरिजन ऑफ डिग्री। तो पहला क्वेश्चन ये रहा। पहली चीज, आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है, टाइम लेना है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत छोटा सा चैप्टर है लेकिन क्वेश्चन हर बार बनता है, तो परेशान नहीं होना, ठीक है। आराम से करोगे क्वेश्चन बन जाएंगे। चलो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जल्दी से बताइए कि सर आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन, अब कुछ बच्चों ने देखो ये चैप्टर तो हो भी चुका है, नहीं हुआ है थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना, चीजों को सीखना। चलो पहला क्वेश्चन आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर ये रहा और हम देखेंगे कितने ऐसे प्यारे बच्चे हैं जो इसका सही आंसर देंगे। चलो भाई जल्दी से एक बार बताओ कि कितने प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का सही आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है हर ड्रेस इज, और खाली जगह लिखा है टू माइन। बहुत बढ़िया, पहला ही क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन दिया है, ध्यान से समझना। पहला ही क्वेश्चन बेटा बढ़िया क्वेश्चन है, हल्के में नहीं लेना प्लीज। लग रहा हो अरे सर हवा में उड़ा देंगे, नहीं उड़ा पाओगे भैया। हर ड्रेस, सर हर ड्रेस इज फिल इन द ब्लैंक्स टू माइन। अब एक चीज तो क्लियर हो रही है, इधर उसकी ड्रेस है और सर माइन का मतलब भी आपने बताया था, इसका मतलब भी है माइन लिख लो, या फिर इसको लिख सकते हैं माई ड्रेस। बोलो हाँ या ना। बिल्कुल सही बात है सर, उसकी ड्रेस और इसकी ड्रेस में कहीं ना कहीं कंपेयर हो रही है। और सर जब आपने कहा था कंपेयर होगा तो हमें कंपैरेटिव डिग्री यूज करनी पड़ेगी। तो सर मोस्ट तो सुपरलेटिव होती है, नहीं हो सकती। केवल ब्यूटीफुल आ नहीं सकता, पॉजिटिव हमें लगानी नहीं है, तो सर लगानी है मोर ब्यूटीफुल। तो जितने प्यारे बच्चों ने अगर ए ऑप्शन को चूज किया है केवल वही सही होंगे, और बहुत बच्चों के आंसर गलत भी आ रहे हैं। अब मुझे पता है गलत क्यों आ रहे हैं, देखो मैं बेटा रीजन भी जानता हूं तुम मेरे गलत आंसर क्यों आ रहे हैं। सर गलत इसलिए आ रहे हैं, आपने कहा था
राम इज मोर इंटेलिजेंट। मैं करा भी रहा हूं, पर परेशान मत हो ना, इसको समझ लो एक ही बार में, मुझे पता है क्यों गलत हो रहा है। राम इज मोर इंटेलिजेंट देन सोहन। सर आपने ये कहा था कि सर इसमें तो देन आएगा तभी लगाएंगे, देन नहीं आया इसलिए सर जी हम मोर नहीं लगा रहे थे। यही तो कहना चाह रहे हो, हाँ या ना बोलो, यही कहना चाह रहे हो। लेकिन प्यारे बच्चे याद रखना, जब देन आता है तो उसके बाद सब्जेक्टिव केस आता है। कौन सा केस आता है सर? सब्जेक्टिव केस आता है। कौन सा केस आता है प्यारे बच्चे? सब्जेक्टिव केस आता है। लेकिन बेटा टू आया है तो टू के बाद प्रीपोजिशन केस आता है, मतलब ऑब्जेक्टिव केस आता है। ये कौन सा केस है सर? ये कह सकते हो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव वाला केस में जाएगा। तो कहना इसीलिए सर सब्जेक्टिव नहीं लिया है, ऑब्जेक्टिव लिया है, तो मोर ब्यूटीफुल लगाएंगे। याद हो जाएगा, इसको याद रखना, कहीं गलत कर दो, कहीं यहां पर एज ब्यूटीफुल एज लगा दो, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, इसको याद रखना है। पहला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन था, मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 2 प्यारे बच्चे आपकी स्क्रीन पे ये रहा, चलो जल्दी से बताओ। बहुत आसान क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन अभी थोड़ा सा लगा होगा, आराम से बताओगे। चलो क्वेश्चन नंबर 2, मैं आंसर भी चेक कर रहा हूं। ही इज द डैश ऑफ टू ब्रदर्स। बेटा जब भी, इधर देखो, जब भी टू थिंग्स में चॉइस की बात हो, टू थिंग्स हो, सर कितनी वस्तुएं हो? सर 2 वस्तुएं हो, और उनमें चॉइस की बात आए, सर चॉइस का मतलब उनमें चूज करने की बात आए, सर कॉम्परेटिव डिग्री यूज होगी। कौन सी सर? कौन सी डिग्री यूज करोगे? कॉम्परेटिव डिग्री। हमेशा याद रखना, ये चीज आपके लिए नोट पॉइंट है बेटा। कॉम्परेटिव डिग्री का यूज होगा जब भी 2 चीजों में चॉइस की बात आएगी। ही इज द डैश ऑफ 2 ब्रदर्स। सर जी किसकी बात हो रही है? कितने लोगों की बात हो रही है? 2 ब्रदर। अब तुम लोगों को लगेगा ना, अरे सर जी दा लगा है, सुपरलेटिव लगा दो। और जैसे ही तुम जाओगे किसकी तरफ, ये ईस्ट जो दिख रही है बेटा, ये गलत हो जाएगी। मुझे पता है बहुत से प्यारे बच्चे चले भी गए होंगे। देखो क्या बात है, वाह, लगा रहे हैं बेटा, लगा रहे हैं। लगे रहो मुन्ना भाई, लगे रहो बेटा। याद रखना, 2 लोगों में जब भी चॉइस की बात आएगी तो कहना सर, जब 2 लोगों में चॉइस की बात आएगी कॉम्परेटिव डिग्री लगाएंगे। सर ये भी नहीं हो सकता क्योंकि मोस्ट एल्डर। तो ऑप्शन सर ये भी तो हो सकता है और ये भी हो सकता है। सर दोनों ही कॉम्परेटिव डिग्री हैं, अब क्या करें? मैंने कि जस्ट वेट। कह रहा है बेटा देखो, अगर वो अपने भाई की बात कर रहा है, अगर उसका ब्लड रिलेशन है उसके साथ में, ब्लड रिलेशन खून का रिश्ता है, सगा भाई है, ऐसे समझ लो सगा भाई। बेटा अगर वो सगा भाई है, ब्लड रिलेशन है, तो ऐसे में बड़े के लिए पता है क्या लगाते हैं? एल्डर। और अगर वैसे कोई तुमसे उम्र में बड़ा है तो उसके लिए ओल्डर। वो तो अपने खुद के भाई के लिए कह रहा है। तो प्यारे बच्चे जिसने आंसर ए चूज किया है ना, उसी का सही होगा। हिला ना, दिमाग हिला डाला ना, दिमाग हिला ना बेटा। ये बताओ जल्दी से, दिमाग हिला या नहीं हिला? सर जी पूरा का पूरा दिमाग ही हिल गया। तो बेटा हिलने का मतलब यही है, ही इज द खालिद। अब देखो 2 लोगों में जब भी चॉइस आएगी तो अब याद रखना हमेशा सर कंपैरेटिव डिग्री लगेगी। ये तो दोनों ऑप्शन गए। सर ये दोनों बच्चे ओल्डर क्यों नहीं लगाया? क्योंकि वो खुद का रिश्ता दिखा रहा है। 2 भाई होंगे, 2 भाई तो सगे ही होंगे ना, उनमें से वो बड़ा है या फिर ओल्डर है, ऐसे करके। तो एल्डर लगाना, ओल्डर मत लगाना। समझ में आ गए? सगे रिश्ते के लिए एल्डर लगाया जाता है, और कैसे भी बड़े हो गए तो ओल्डर लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 प्यारे बच्चे जल्दी से बताइए क्या होगा। कह रहा है सर दिस पेंटिंग इज डैश देन दैट वन इज ब्यूटी। बताओ, देखेंगे भाई आंसर कौन देगा। चलो भाई, वेरी गुड, वेरी गुड इवनिंग प्यारे बच्चे। भैया जितने बच्चे आए हैं, जितने प्यारे बच्चे आए हैं, चीजें समझ में आ रही हैं तो लाइक वाले बटन को दबा दो। साथ ही साथ में सभी प्यारे बच्चे सेशन को शेयर कर दो। अब कुछ बच्चों के मन में आ रहा है कि सर हमको भी डिटेल में पढ़ना है, तो परेशान बिल्कुल मत होना।
अशोका एग्जाम गुरु उनके लिए लेके आया है एक बहुत बेहतरीन सा बैच जिसका नाम है विजेता बैच। ठीक है, जिसकी फीस केवल 1599 रुपए है। सामने स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, कॉल कर लीजिए, उस पर जाकर ज्वाइन कर लो। मैं गारंटी देता हूं एक एक क्वेश्चन यहीं से आएगा, बस चुपचाप पढ़ते चलना। बताओ बेटा क्या कह रहा है? दिस पेंटिंग इज डैश देन। सर देन लगा है, अरे वाओ सर देन लगा है, देन लगा है तब तो कॉम्परेटिव ही आएगा, बिल्कुल आएगा। कौन सा है कॉम्परेटिव? सर मोर सुपीरियर नहीं सर जी। देखो यहां पर याद रखना है, इसी चीज को प्यारे बच्चे याद रखना है, सुपर सुपीरियर सुपीरियस्ट। तो याद रखना, जब अब किसी के मन में आएगा कि सर क्या करें यहां पर, जल्दी बोलो। बहुत बढ़िया, मोर और मोस्ट, ठीक है, बिल्कुल सही है, वाओ। तो कहना सर दिस पेंटिंग इज सुपीरियर देन। तो सुपीरियर, जूनियर, देखो मैं कुछ वर्ड लिख रहा हूं, उन वर्ड से पहले मोर और मोस्ट का यूज नहीं होता है मुन्ना। एक तो लिखा हुआ ही है सुपीरियर, एक तो प्यारे बच्चे लिखा है सुपीरियर, और एक लिख रहा हूं जूनियर, एक प्यारे बच्चे मैं लिख रहा हूं सीनियर, एक लिख रहा हूं प्रीरियर। ये जो वर्ड्स हैं ना, इनसे पहले बेटा मोर, ना तो मोर लगेगा और ना ही मोस्ट लगेगा, बस इतनी सी चीज याद रखनी है। तो सुपीरियर सुपीरियर ही होता है बेटा, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्लियर हो रही हैं चीजें? सर मजा आ रहा है एकदम, बिल्कुल सही बात है। आएगा भैया, आनंद की अनुभूति होगी तुम लोगों को, जब चीजें सीखोगे ना तो आनंद आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4, इट वॉज द परफॉर्मेंस ही हैड एवर गिवन। क्या बात है, वाओ। आप आराम से पहचान सकते हैं क्वेश्चन प्यारे बच्चे। चलो भैया देखते हैं कौन सा ऐसा प्यारा बच्चा है कि जो इस क्वेश्चन का आंसर देने वाला है। क्या लिखा है सर? इट वॉज द लगा है सर। तो सर सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे? बिल्कुल करेंगे। सर गुड क्या सुपरलेटिव है? नहीं। बेटर? नहीं। बेस्ट? यस। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चे। वेस्ट इज राइट आंसर, बिल्कुल सही कहा आपने, वेस्ट इज राइट आंसर। वेस्ट एकदम सही आंसर होगा, सुपरलेटिव डिग्री। प्यारे बच्चों जल्दी से भैया सेशन को लाइक करते रहें, शेयर भी करते रहें। सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं आप लोगों के लिए, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस चल रही है। नरेशन कर चुके हैं, टेंस फॉर्मेशन कर चुके हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस कर चुके हैं, अब ये कर रहे हैं, एक एक करके चैप्टर हो रहे हैं सब। दिस बुक इज नॉट एज डैज एज डैट वन। क्या करें सर इसका? दिस बुक इज नॉट एज डैज एज डैट वन। क्या करें सर इसका? कुछ नहीं करेंगे सर, आपने तो सर हमको बताया है ना, एज एज। सर एज वाले में तो पॉजिटिव डिग्री आती है। सर पॉजिटिव डिग्री कौन सी है? मोर इंटरेस्टिंग नहीं सर, मोस्ट इंटरेस्टिंग नहीं सर, वेरी इंटरेस्टिंग नहीं सर, ओनली इंटरेस्टिंग। बिल्कुल सही बात है प्यारे बच्चे। कहना सर दिस बुक इज नॉट एज इंटरेस्टिंग एज दैट वन। बिल्कुल सही बात है, ए इज राइट आंसर। जितने प्यारे बच्चों का ए आंसर आ रहा है आप बिल्कुल करेक्ट हैं, बहुत बढ़िया। लास्ट में अपना स्कोर जरूर शेयर करेंगे सभी प्यारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दो जल्दी से। क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दो प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, कुछ चीजें मैं अलग से भी सिखा रहा हूं आप लोगों के लिए, वो भी चीजें सीखते चलो कि ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। ऑफ ऑल मेटल्स, अब जितनी भी मेटल्स हैं तुम्हारी बेटा, जितनी भी मेटल्स हैं संसार में, वर्ल्ड में जितनी भी मेटल्स हैं, गोल्ड उसमें से, गोल्ड भी एक मेटल है। तो गोल्ड की बात हो रहा है, गोल्ड इज द, भैया बहुत सी मेटल है, उनमें से गोल्ड को मुझे सुपर दिखाना है तो क्या करूं मैं? बता। तो भैया लगाना पड़ेगा ना, सब में से यूनिक दिखाना है तो सुपरलेटिव लगाओ। वैल्यूएबल तो सुपरलेटिव है ही नहीं, मोर वैल्यूएबल तो कॉम्परेटिव हो गया। मोस्ट, क्या बात है भाई, मोस्ट वैल्यूएबल, बिल्कुल सही बात है। जितने प्यारे बच्चों ने सी को चूज किया है आप बिल्कुल सही चूज किए हो। सी फॉर चलो नवोदय विद्यालय इज राइट आंसर। समझ में आ रहा है?
बोलो भाई, अरे कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो भाई। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बिल्कुल। चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 7 बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। बहुत आसान होता है ये चैप्टर, ही बहुत आसान है, लेकिन फिर भी आराम से सीख लोगे, दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, एक और कंडीशन आ गई, वो भी याद रखना। इस तरीके का अगर कभी भी तुम्हारे सामने क्वेश्चन आए, जैसे इधर कुछ लगा होगा, इधर लगा होगा द, और फिर फिल इन द ब्लैंक्स होगी, और फिर कुछ लिखा होगा, फिर कॉमा, उधर भी लगा होगा द, और फिर उधर लगी होगी कॉम्परेटिव डिग्री। कौन सी? कॉम्परेटिव। तो तुमको पता है वैसे तो कि कॉम्परेटिव डिग्री से पहले दा नहीं आता है, हाँ या ना प्यारे बच्चे? हाँ सर सही कह रहे हो, सुपरलेटिव से पहले दा आता है। लेकिन प्यारे बच्चे अगर ये कंडीशन हो ना कि जैसे द कूलर, कूलर कौन सी डिग्री है? कॉम्परेटिव डिग्री, दा लगा है, ऐसे बेटा इधर भी दा लगा है, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो, द डैश बी गो, जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाएंगे वैसे वैसे ठंड बढ़ेगी। बिल्कुल सही बात है। तो अगर प्यारे बच्चे कॉमा से अलग होके दोनों पार्ट में द और द, तो कहना सर यहां पर भी कॉम्परेटिव डिग्री आती है। कौन सी होगी सर? हाई नहीं होगा सर। बहुत बढ़िया सर, क्या होगा? हाइयर। बेटा ऐसा क्वेश्चन प्यारे बच्चे आ सकता है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ये वाला तरीका के क्वेश्चन आपको मिल सकता है। द हाइयर वी गो, आप जितना ऊंचाई पर जाओगे द कूलर इट बिकम्स, उतनी ही ठंड बढ़ेगी। बिल्कुल सही बात है। नॉर्मली देखो प्यारे बच्चों, नॉर्मली कॉम्परेटिव डिग्री के साथ द नहीं लगता है, लेकिन ऐसे केस में इधर एक क्लाउस मिल जाए, एक क्लाउस दोनों साइड में अगर लगेगा तो कहना कॉम्परेटिव ही लगेगा ऐसे केस में। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बताओ, आराम से बता सकते हो, आराम से प्यारे बच्चों बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 बताइए। माउंट एवरेस्ट इज हायर देन माउंटेन इन द वर्ल्ड। क्या बात है भाई, आ रहे हैं क्वेश्चन के आंसर तो आ रहे हैं, आ रहे हैं तो बताओ। माउंट एवरेस्ट इज हायर देन डैश माउंटेन इन द वर्ल्ड। क्या करें सर? माउंट एवरेस्ट की बात हो रही है, और माउंट एवरेस्ट जो है, माउंट एवरेस्ट इज द हायर देन माउंटेन। जल्दी से बताओ क्या होना चाहिए? आंसर आ रहे हैं भाई, वाह क्या बात है। ठीक है, ठीक, यस यस, ओके ओके, वाओ। माउंट एवरेस्ट है क्या, पहले तो मुझे ये बताओ बस, जल्दी से एक बार सभी प्यारे बच्चे बताएंगे। देखो ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन थोड़ा यूनिक हो सकता है। कोई भी चीज अगर उस ग्रुप का हिस्सा है, ध्यान से समझो, अगर बेटे कोई भी चीज है, अगर वो उस ग्रुप का पार्ट है, उसका हिस्सा है, उस ग्रुप का हिस्सा है, तो कहना, तो लगाना केवल एनी। लेकिन उस ग्रुप का हिस्सा नहीं है तो लगाना एनी अदर। माउंट एवरेस्ट, सर ये क्या है? माउंट एवरेस्ट इज हायर माउंटेन इन द वर्ल्ड। माउंट एवरेस्ट क्या है? एक चोटी है। माउंट एवरेस्ट क्या है बेटा? एक चोटी है। माउंटेन क्या है? पर्वत है। तो क्या बोलोगे? बहुत बढ़िया, जितने प्यारे बच्चों का आंसर आ रहा है माउंट एवरेस्ट इज हायर देन एनी अदर माउंटेन इन द वर्ल्ड, बिल्कुल सही कह रहे हो। जिसने एनी माउंटेन नहीं है, क्या आएगा बेटा? एनी अदर, बिल्कुल सही है। एनी अदर इज राइट आंसर, बिल्कुल सही है, एनी अदर इज राइट आंसर। बहुत बढ़िया, सभी प्यारे बच्चों का आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं सीख लिया है। क्वेश्चन नंबर 9 बताओ। हेल्थ इज डैश देन। अच्छा सर देन लगा है, देन लगा है, देन बताओ क्या होना चाहिए? हेल्थ जो है, हेल्थ इज डैश देन वेल्थ, तो क्या बोलोगे सर? कुछ नहीं बोलेंगे। हेल्थ इज मोर प्रीशियस, ओनली प्रीशियस, मोस्ट प्रीशियस, क्या बोलोगे? सर देन लगा है, कॉम्परेटिव डिग्री का यूज करेंगे। सर बिल्कुल करेंगे, तो करो ना, किसने रोका है भैया? क्या होना चाहिए? मोर प्रीशियस।
मोर प्रीशियस, बिल्कुल सही बात है। जिसने प्यारे बच्चे का ए आ रहा है ना, ए आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। हेल्थ इज मोर प्रीशियस देन, बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया, चीजें समझ में आ जाएंगी। एक दो क्वेश्चन दोबारा से देखने पड़ेंगे तुम्हें, हो सकता है जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको एक दो क्वेश्चन देखने पड़े, और सब क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे, परेशान मत होना। क्वेश्चन नंबर 10, दिस एग्जामिनेशन वॉज डिफिकल्ट देन द प्रीवियस वन। बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन। ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है, चलो जल्दी से बताओ बेटा क्या होना चाहिए। दिस एग्जामिनेशन वॉज डिफिकल्ट देन, अच्छा सर, देन क्या होना चाहिए, बोलो सर। डिफिकल्ट देन कॉम्परेटिव डिग्री का यूज करेंगे। यस, डिफिकल्ट से पहले मोर आना चाहिए था, बिल्कुल सही बात है। सी, चीप और चलो नवोदय विद्यालय इज राइट आंसर, बिल्कुल सही बात है। मोर डिफिकल्ट होना चाहिए था। पहचान पा रहे हो ना, अब तो मजा आ रहा है एकदम। अरे भैया लाइक भी करते रहो, शेयर भी करते रहो, ताकि सभी प्यारे बच्चों को पता चलते रहे कि क्वेश्चन चल रहे हैं और बहुत आराम से समझ में आ रहे हैं सर। चलो क्वेश्चन नंबर 11, नो अदर एनिमल्स रन्स, नो अदर एनिमल, और कोई एनिमल रन्स नहीं दौड़ सकता डैश देन द चीता, जितनी तेज चीता दौड़ सकता है उतना तेज कोई नहीं दौड़ सकता। बोलो क्या करें सर। ऑल क्लियर है, क्रिस्टल हो रहा है एकदम, चीजें क्लियर होनी, ठीक है, क्लियर हो जाएंगे, परेशान नहीं होना है। ठीक सर, बैच कैसे लें बेटा। बैच के लिए आपको पता है स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, उस नंबर पे कॉल कर लीजिए। विजेता बैच आपके लिए चल रहा है, आराम से ज्वाइन कर सकते हो। नो अदर एनिमल रन्स, तो कहना सर परेशान क्यों हो रहे हो। हम क्यों परेशान होंगे भैया, देन लगा है, कॉम्परेटिव डिग्री चाहिए। फास्ट की क्या हो सकती है सर, फास्टर हो सकती है। बी फॉर बरेली वाले सर इज राइट आंसर। क्या बोलोगे, नो अदर एनिमल रन्स फास्टर देन चीता। समझ में आ रही है, बहुत आसान चीजें हैं। डिग्री ऑफ कंपैरिजन एक बार समझ में आ गया ना तो बहुत आसान हो जाता है। अगला बताओ, क्वेश्चन नंबर 12, ही इज डैश इंटेलिजेंट देन ब्रेव। बताओ क्या होना चाहिए। ही इज डैश इंटेलिजेंट देन ब्रेव। सर आप कहोगे अच्छा ये भी तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है सर, देन लगा हुआ है, सर देन लगा हुआ है, और सर एक कॉम्परेटिव डिग्री ये लगी हुई, मतलब एक पॉजिटिव डिग्री ये है, एक पॉजिटिव डिग्री ये है। जब दो पॉजिटिव डिग्री एक ही व्यक्ति की दो डिग्री दिखाई जाए, दोनों की एक ही व्यक्ति की दोनों डिग्री दिखाई जाए, तो सर मोर लगा देते हैं, बस बात खत्म हो जाएगा। क्या आ जाएगा सर, मोर लग जाएगा। देन लगा हुआ है तो क्या बोलोगे, ही इज मोर इंटेलिजेंट देन ब्रेव। बहादुरी से ज्यादा वो इंटेलिजेंट है, बहादुर से ज्यादा बेटा वो इंटेलिजेंट है। एक ही पर्सन की दो क्वालिटी की कंपेयर करा रहा है, देख लो, दूसरे व्यक्ति से नहीं करा रहा। जब एक ही व्यक्ति से एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटी की कंपेयर हो तो पॉजिटिव डिग्री लगा के बस मोर लगा देना, दैट्स इट, बात खत्म, क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है ठीक है सर, ओके आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 12 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपकी स्क्रीन पे, मोबाइल की स्क्रीन पे ये रहा। जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होने वाला है। कह रहा है सर माई हाउस इज डैश फ्रॉम द स्कूल देन योर्स। आराम से बता सकते हो, मैं वेट कर रहा हूं आपके स्कूल का, सॉरी आपके स्कूल का कह रहा हूं, स्कूल आ गया तो स्कूल ही याद आ रहा है मुझे भी। बहुत बढ़िया, वाओ क्या बात है भाई, आंसर आना शुरू हुए हैं, आंसर आना शुरू हुए। माई मेरा स्कूल क्या होगा सर, पहली बात तो देन लगा है, देन लगा है तो सर मुझे पता है कॉम्परेटिव डिग्री चाहिए, लेकिन कौन सी सर, फार्दर है तो फार्दर का मतलब होता है दूर, बिल्कुल सही है। बी, वी फॉर बरेली वाले सर ऑलवेज राइट, बिल्कुल सही है। 13 का बी इज राइट आंसर। कितना भी बड़ा क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो प्यारे बच्चे आप कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। 14 क्वेश्चन, वन अच्छा ऑफ ऑल द प्लेयर्स, क्या बात है, जितने भी प्लेयर्स हैं उनकी बात हो रही है, और उनमें से हमारा किंग कोहली की बात हो रही है। ब्राट प्लेड, बहुत प्लेयर खेले, बहुत आए बहुत गए, अब उनमें से कह रहा है ऑफ ऑल द प्लेयर्स, जितने भी प्लेयर्स हैं, ब्राट प्लेड। ब्राट प्लेड कैसे खेला था, सब में टॉप दिखाना है ब्राट को, तो जी टॉप दिखाने के लिए तो सुपरलेटिव चाहिए, सुपरलेटिव चाहिए तो कौन है सुपरलेटिव, ये सी फॉर चलो नवोदय विद्यालय इज राइट आंसर। ठीक है, याद रखना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है,
पहले ही कह रहा है सब में से हमें एक को दिखाना है। ठीक है, चलो आ जाओ प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। बताओ क्या होगा। दिस इज द डैश न्यूज आई हैव हर्ड टुडे। चलो बताओ, देखें भैया क्या कहती है पब्लिक, क्या देती है इसका आंसर। मुझे लगता है आप लोग आंसर दे दोगे, इतना तो मुझे लगता है। बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, क्या बात है प्यारे बच्चे, सही आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही है। यस यस सर, दिस इज द, सर द लगा है न्यूज, ये वही न्यूज है आई हैव टुडे। जिसे सर मतलब जो न्यूज है, बहुत सी न्यूज में से वही वाली न्यूज है, एक न्यूज पे मैं फोकस कर रहा हूं। तो सुपरलेटिव डिग्री चाहिए सर। सुपरलेटिव क्या होती है? बैड, वर्स और वर्स्ट, सबसे बुरी। बहुत न्यूज सुनी, लेकिन ये तो सबसे बुरी न्यूज है मेरे लिए। मैंने आज न्यूज बहुत सुनी है, लेकिन बेटा सबसे बुरी है ये बैड का। बैड होता है बैड, VAD, बैड का मतलब बुरा। बैड, वर्स और वर्स्ट, इसको याद रखना प्यारे बच्चे, ठीक है। बैड, वर्स और वर्स्ट याद हो जाएगा ना? बहुत बढ़िया, क्या बात है। आगे बढ़ो सर, आगे बढ़ेंगे भैया, बढ़ेंगे। मुझे पता है आपको बहुत मजा आ रहा है करने में। क्वेश्चन जब समझ में आते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, तो बहुत मजा आता है कि जल्दी जल्दी कराओ। एक और क्वेश्चन आ गया उसी पैटर्न पर, जो पैटर्न हमने अभी डिस्कस किया था। बताओ क्या होना चाहिए। वेट कर रहे हैं आपके क्वेश्चन के आंसर का, जल्दी से बताओ। द मोर यू स्टडी द खाली जगह मार्क्स यू विल स्कोर। सर आपने अभी तो बताया था। वैसे तो नॉर्मली सर जी द आता नहीं है, आपने कहा था सर नॉर्मली तो ऐसे द आता नहीं है कॉम्परेटिव डिग्री से पहले, लेकिन सर आ सकता है जब दोनों साइड, एक साइड और दूसरी, इधर भी दा लगा हो। और तो सर जी इधर भी, जब इधर तुमने कॉम्परेटिव डिग्री लगाई है ना सर जी, तो इधर भी कॉम्परेटिव डिग्री लगाओ। तो मैं कहूंगा लगाओ भैया, देखो कॉम्परेटिव कौन सी है। सर जी गुड तो कॉम्परेटिव नहीं है सर, गुड बेटर, हाँ बिल्कुल सही बात है। वाह वरेली वाले सर, ऑलवेज राइट, ये सही है। वी बेटर मार्क्स, तो बेस्ट भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बी इज राइट आंसर। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा मुझे लग रहा है। अब प्यारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि कॉम्परेटिव से पहले भी दा लग सकता है। कंडीशन वही है जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है। ठीक है बेटा, जल्दी से बताओ एक बार। आ जाओ 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लें। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं एक बार जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? 17 कह रहा है दिस रोड इज डैश देन डैट बट इट इज ऑल्सो डैश। मतलब इस बार फिल इन द ब्लैंक्स में दो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, हमको दो चीजें भरनी है। तो आ जाओ प्यारे बच्चों, जल्दी से बताओ कि क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। सर होना क्या चाहिए? कुछ नहीं होना चाहिए। दिस रोड इज देन दे रखा है सर, हाँ सर दे रखा है, ठीक है। तो सर कॉम्परेटिव लगाएंगे, बिल्कुल लगाना चाहिए। सर कॉम्परेटिव क्या है? शॉर्टर, शॉर्ट, शॉर्टर। सर शॉर्टर, शॉर्टर, शॉर्ट, शॉर्टर, ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, चलो सर, लेकिन ये तीनों ऑप्शन तो अभी भी हैं सर। फिर आगे चलो, ये तो समझ में आ गया। बट इट इज ऑल्सो, लेकिन ये क्या है? अब बताओ क्या करें? तो कहना सर जब आपने यहां पर कॉम्परेटिव डिग्री लगाओगे, शॉर्टर लगाओगे, तो इधर भी आपको कॉम्परेटिव ही लगानी पड़ेगी। दोनों डिग्री इक्वल रखनी पड़ती हैं। तो कहना सर शॉर्टर एंड रफर इज राइट आंसर। पहले वाले में अगर आप शॉर्टर लगा रहे हो ना इसकी वजह से, तो ये आगे वाली भी जो लगेगी वो इसकी वजह से कौन सी लगेगी? कॉम्परेटिव ही लगेगी। तो यही लगेगी कौन सी सर? रफर। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बेटा दिखाई नहीं दे रहा लेकिन ये बढ़िया क्वेश्चन है। बढ़िया जिसे कहते हैं ना, एकदम बढ़िया, वो वाला क्वेश्चन है ये बेटा। ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, मैं पहले भी कह रहा हूं। एक बार सेशन को लाइक कर दो भाई, अगर पसंद आ रहा है। सबको दिल तो बना के बहुत भेज रहे हो कि सर क्लियर है क्लियर है, लेकिन बेटा लाइक भी करते चलो, लाइक भी तो करते चलो सभी प्यारे बच्चे, शेयर भी तो करते चलो सेशन के लिए। बताओ द अर्लियर यू स्टार्ट द यू विल फिनिश। चलो ये क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, क्या बता रहे हो? द अर्लियर यू स्टार्ट, आराम से बता सकते हो मुझे तो। अब मैंने तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया। कॉन्सेप्ट क्लियर है
तो प्यारे बच्चे प्रॉब्लम नहीं आती है। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा प्रॉब्लम तब आती है जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अब कॉन्सेप्ट हमारे पास क्लियर है सर, आपने कहा है दा के साथ। सर ये कॉम्परेटिव डिग्री के साथ दा लगने का मतलब ये है कि दा लगा है, तो सर जी इधर बाजू भी इधर साइड भी क्या होना चाहिए, कॉम्परेटिव डिग्री चाहिए मुझे। सून तो कॉम्परेटिव डिग्री होती नहीं है सर, सूनर होती है। क्या बात है, वाह, सूनर होती है, तो सूनर इज राइट आंसर, बिल्कुल सही बात है। बस अब देखो सबके सही आ रहा है, एकदम सभी प्यारे बच्चों का सही आंसर आ रहा है। यही चीज मैं आपसे कह रहा हूं, यही चीज प्यारे बच्चों मैं आपसे कह रहा हूं कि एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर फिर टेंशन नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दो। नो अदर बॉय इन द क्लास इज एस सोहन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से सोचो, टाइम ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर मुझे आंसर दे दो सर क्या होना चाहिए। बहुत बढ़िया, चलो। सर ऑल क्लियर हो रहा है सर, एकदम दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। अच्छा, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, मतलब जब चीजें समझ में आती तो लगती है कि हाँ यहाँ दिल गार्डन गार्डन हो रहा है ना। चीजें समझ में आ रही हैं, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो बिल्कुल सही बात है, दिल गार्डन गार्डन होगा। कोर्स ज्वाइन करना है तो बेटा मैंने कहा है आपसे विजेता बैच को ज्वाइन कर लीजिए। स्क्रीन आ रहा है, मोबाइल स्क्रीन पे आपके नंबर आ रहा है, उस पर कॉल कर लो। और 1600 रुपये केवल फीस है। अभी आपका 7 फरवरी को पेपर है, आराम से पूरी तैयारी हो जाएगी। बिल्कुल तैयारी नहीं की है तब भी आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, परेशान नहीं होना है। कह रहा है सर नो अदर बॉय, और कोई भी लड़का इन द क्लास इज डैश, लेकिन सर जी बात ये आ गई सर एज लगा हुआ है, सर एज लगा हुआ है, एज रोहन। तो सर जब आपने कहा था एज सो एज का प्रयोग तो पॉजिटिव डिग्री के लिए होता है, बिल्कुल सही बात है। तो सर टॉल होना चाहिए। नो अदर बॉय इन द क्लास इज टॉल, लंबा नहीं है, एज रोहन, रोहन के जितना, रोहन के जितना। तो बेटा टॉल आएगा, यहां पर टॉलर नहीं आ सकता, द टॉलेस्ट और मोल टॉल तो कुछ होता ही नहीं है, आनी है, बात ही खत्म। जो चीज होती नहीं उसके बारे में तो डिस्कशन ही नहीं करना है हमें, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 20 जल्दी से बताओ क्या होना चाहिए प्यारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 20 का बताओ। कह रहा है सर वन ऑफ द टू आंसर्स। मैंने फिर से कहा है जब भी चॉइस आ जाए, सर चॉइस आ जाए, कितने लोगों में सर जी, कितने लोगों में, 2 लोगों में, 2 थिंग्स। जब भी 2 थिंग्स में, 2 वस्तुओं में चॉइस आएगी क्या करेंगे सर? जब भी चॉइस आएगी क्या करेंगे सर? कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कॉम्परेटिव डिग्री लगाएंगे। सर कौन सा डिग्री लगाएंगे? सीडी का मतलब है कॉम्परेटिव डिग्री लगाएंगे। है कॉम्परेटिव डिग्री सर जी? है तो दिख तो रही है, क्या है? मोर है सर, मोर इज राइट आंसर, बिल्कुल सही बात है। जितने प्यारे बच्चों ने मोर लगाया है ना, बिल्कुल सही होगा बेटा, और कोई सा आंसर सही नहीं होगा। मैं ये तुमको बार बार बता रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट समझ लो। जब भी 2 लोगों में चुनना होगा, कॉम्परेटिव डिग्री चाहिए, मुझे नहीं पता कहाँ से लाओगे, चाहिए मुझे। 2 लोगों की बात हो रही है, उसमें से मुझे चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्यारे बच्चे जल्दी से बताओ क्या होना चाहिए, जल्दी से प्यारे बच्चे बताएंगे सभी कि क्या होना चाहिए। हेल्थ इज डैश देन वेल्थ, बताओ भाई। बहुत बढ़िया, यस यस, ओके ओके, ठीक है। हेल्थ इज डैश देन वेल्थ, क्या होना चाहिए? आंसर क्या दें सर? इसका आंसर बताओ सभी प्यारे बच्चों से, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए। हेल्थ इज फिल इन द ब्लैंक्स देन वेल्थ, क्या करें सर? क्या करें सर? कुछ नहीं करना है। हेल्थ इज डैश देन वेल्थ, तो कहना सर देन लगा तो है सर, देन हमें दिख तो रहा है ना। हाँ सर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। जब देन दिख रहा है तो कॉम्परेटिव डिग्री चाहिए ना, कौन सी सर? मोर इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट। कहोगे सर दिख तो रहा है, इतना बड़ा बड़ा दिख रहा है, इंपोर्टेंट के साथ क्या लगाना पड़ेगा? मोर, बिल्कुल सही बात है। वी फॉर वरीली वाले सर, हेल्थ इज मोर इंपोर्टेंट देन वेल्थ। भैया शरीर स्वस्थ होगा तभी तो रुपया का कुछ करोगे। अब किसी का मन में है सर जी रुपया होगा तभी तो शरीर का कुछ करेंगे, पिटे जाओगे तुम लोग, ठीक है। शरीर सही होगा तभी रुपए का यूज हो पाएगा, जब शरीर ही सही नहीं है तो रुपए का क्या करोगे बताओ,
है नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। चलो जल्दी से बताओ क्या होना चाहिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बता सकते हो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन एकदम बेहतरीन है बेटा, बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन तुम्हें परेशान कर सकता है, ऐसा एक आध क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा, हो सकता है तुम्हें परेशान कर जाए, इसलिए मैंने इसमें इस क्वेश्चन को भी डाल दिया है। कह रहा राहुल इज डैश स्टूडेंट इन आवर क्लास। राहुल जो है वो स्टूडेंट है इन आवर क्लास का, कैसे? हमारी क्लास का। बताओ, अब किसी को लगेगा राहुल, अब एक बार बताओ, हमारी क्लास में लड़के तो बहुत है ना, ये भी एक लड़का है, ये भी एक लड़का है, ये भी एक लड़का, और ये एक छोटका सा, ये भी एक लड़का है। मतलब लड़के तो बहुत है ना हमारी क्लास में, केवल राहुल ही थोड़ी नहीं है। लेकिन वो कह रहा है राहुल इज स्टूडेंट इन आवर क्लास। राहुल जो है वो कैसा है? सर राहुल इज गुड स्टूडेंट तो नहीं लगा सकता, मुझे बोलना होता तो मैं ये बोलता राहुल इज अ गुड बॉय, राहुल इज अ गुड स्टूडेंट। लेकिन इन आवर क्लास बोल रहा है, साथ में वो ये कहना चाह रहा है जो हमारी जो पूरी क्लास है ना, ये जो क्लास है ना, उस क्लास में जो राहुल है ना, ये जो है, ये जो बीच की मांग निकाला हुआ राहुल है, ये राहुल जो है वो कैसा है? अच्छा है। तो बेटा अब आपको पता है, जब पूरी क्लास में से एक पर्सन को निकालना होगा तो क्या करेंगे? सर जी सुपरलेटिव डिग्री चाहिए। दा नहीं दिख रहा है, दा दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, मत दिखने दो, लेकिन आएगा बेस्ट ही। दिख नहीं रहा है दा, मत दिखने दो ना। राहुल इज बेस्ट। बेटा यही कॉन्सेप्ट मुझे सिखाने हैं, जो ये कॉन्सेप्ट सीख जाएगा ना, उसका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता। यही वो क्वेश्चन है जो तुमसे गलत होते हैं पेपर में, और फिर तुम कहते हो सर जी हमने तो सही करो, हमारो गलत कर दो। बेटा गलत कर नहीं दिया, आपने कॉन्सेप्ट थोड़ा सा गलत पढ़ लिया है। वो जब तक क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं होगा तब तक क्वेश्चन सही नहीं होते हैं। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 23। जल्दी से प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर देने वाले हैं। ठीक है, यस ऑल क्लियर है सर, बिल्कुल कॉन्सेप्ट ऑल क्लियर हो रहे हैं, डायमंड क्लियर है, यस। अरे हाँ बेटा कोई दिक्कत नहीं है, कैसे ज्वाइन करना बताया। तो ऐसे प्यारे बच्चे जो अभी जो नवोदय की तैयारी कर रहे हैं और उनको बैच ज्वाइन करना है कि सर हमें तैयारी करनी है, हमने बिल्कुल तैयारी नहीं की है, कोई बात नहीं है, बिल्कुल तैयारी नहीं की, कोई बात नहीं, अभी भी ज्वाइन कर लो। अभी आपका 7 फरवरी को पेपर है, क्यों परेशान हो रहे हो? अशोका एग्जाम गुरु की तरफ से विजेता बैच लॉन्च किया गया है, सामने मोबाइल स्क्रीन पे आ रहा है, वरना सीधे एप्लीकेशन में चले जाओ, अशोका एग्जाम गुरु डाउनलोड करो, 1599 फीस है, आप आराम से इसको ज्वाइन कर सकते हो। क्या है टेंशन ले रहे हो भैया? टेंशन क्यों ले रहे हो? हम तो टेंशन देने की सोच रहे हैं, एग्जामिनर को टेंशन दे देते हो, टेंशन ले रहे हो भाई। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा था हम लोगों का, एक बार प्लीज आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 23 चल रहा है, जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा। द पैसिफिक ओशियन की बात हो रही है, पैसिफिक ओशियन ही तो है। हाँ सर बिल्कुल सही बात है। द पैसिफिक इज द डैश ओशियन, बताओ क्या बोले? पैसिफिक इज द डैश ओशियन। ठीक है, आप कहोगे सर जी सोचने का मौका ही नहीं दिया आपने, क्योंकि आप तो कह रहे हो, सॉरी क्या हुआ, आप तो कह रहे हो सर दा लगा हुआ है, और जब दा लगा हुआ है तो सर सोचना ही क्या है? सर सुपरलेटिव डिग्री चाहिए ना, है तो डीपेस्ट क्या होनी चाहिए? डीपेस्ट इज राइट आंसर, बिल्कुल सही बात है। जितने प्यारे बच्चों ने डीपेस्ट लगाया है, सी। चलो नवोदय विद्यालय इज राइट आंसर। कौन सी डिग्री चाहिए? एस डी। एस डी का मतलब है सुपरलेटिव डिग्री, तो सुपरलेटिव यहाँ रखी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। यस यस यस। और ये रहा आपकी स्क्रीन पे 24 क्वेश्चन। जल्दी से बताओ प्यारे बच्चे क्या होना चाहिए? 24 क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे बच्चे, 24 क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? जल्दी से प्यारे बच्चों एक बार हाँ लाइक कर दो अगर पसंद, अगर आपको लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और हम अब आए कैसा भी क्वेश्चन लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर है कि अच्छा ये होगा तो ये वाली डिग्री, ये होगा तो ये डिग्री, ये होगा तो ये डिग्री, तो बस बात खत्म। लाइक करो फिर। द फ्लावर इज डैश देन डेट वन, क्या होना चाहिए? जल्दी से बताएंगे। द फ्लावर खाली जगह देन डेट वन, तो कहोगे सर क्लियर तो हो रहा है, काहे टेंशन ले रहे हो? देन लगा तो है, देन लगा है, कॉम्परेटिव चाहिए तो क्या चाहिए सर? प्रीटियर, बहुत बढ़िया, प्रीटियर चाहिए सर। क्या चाहिए? प्रीटियर चाहिए सर। कॉम्परेटिव डिग्री चाहिए
तो ये रही आपकी कॉम्पिटिटिव डिग्री। ठीक है प्यारे बच्चे, तो बहुत बढ़िया, सभी प्यारे बच्चों का आंसर आ रहा है, एकदम सही आ रहा है, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन थे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट 24 क्वेश्चंस लेके आए थे हम लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, कॉन्सेप्ट एक ही है जिसका देखो प्रैक्टिस कितनी भी करते रहो कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट सभी क्लियर हो चुके होंगे इसमें कि अच्छा चॉइस की बात आएगी तो कैसे बात करेंगे हम लोग, दोनों कॉम्परेटिव डिग्री से पहले भी दा लग सकता है, कौन सी कंडीशन में दा लग सकता है, सुपरलेटिव में दा नहीं लगेगा तब भी सुपरलेटिव लग सकती है, वो भी मैंने आपको कराया, हर तरीके का कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया है, बस इतना ही याद रखना, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और साथ में प्यारे बच्चों, जितने प्यारे बच्चे न्यू हैं बेटा, न्यू हो तो अशोका एग्जाम गुरु एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लो, अशोका एग्जाम गुरु टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, और अगर चाहते हो कि सर हम आपके साथ जुड़कर इनके कॉन्सेप्ट को पढ़ लें ताकि हम भी आसानी से क्वेश्चन बना ले, तो प्यारे बच्चे आराम से जुड़ सकते हो। ये हमारा बैच है 1599, केवल 1599 फीस है, ज्वाइन कर लो, आराम से पढ़ोगे, अभी बहुत समय है हमारे पास में, परेशान नहीं होना, लाइव रिकॉर्डेड सब क्लासें मिलेंगी, क्लास नोट्स मिलेंगे, जितना पढ़ा जाएगा, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस भी होगी, मॉक टेस्ट भी लगेंगे, पूरा फुल टेस्ट भी लगेगा, अलग अलग मतलब अलग अलग सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी होते हैं। ठीक है, तो जितने बच्चों को जुड़ना है वो ज्वाइन कर सकता है, सामने स्क्रीन पे आपके मोबाइल नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर कॉल कर लेना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना है कि भैया क्लास कैसी लगी, और सेशन को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। ओके ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।